करने जा रहे हैं हड़बड़ाई डाइजेशन नहीं, जल्दी में हड़बड़ाई डाइजेशन बोल दो, जैसे हाइब्रिडेशन हाइब्रिडाइजेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन। कुछ लोग जल्दी से इसको बोल देते हैं हड़बड़ाई डाइजेशन, नहीं तो गड़बड़ाई डाइजेशन हो जाएगा। नहीं तो ठीक है, हाइब्रिड। जो लोग देखो नए हैं, कोशिश करने की ये समझने का, नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप लेट आए हो तो अलग से समझा देंगे, है ना। अब जो लोग नए हैं कोशिश करें समझने का, इस वक्त क्लास के बाद मिलेंगे जो लोग नए हैं। चलिए, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हिंदी में बोलते हैं क्या? संकरण। क्या बोलते हैं? संकरण। नाम तो सुना होगा, हाइब्रिडाइजेशन वर्ड बहुत ज़्यादा फेमस है। कुछ भी जैसे कि मतलब हाइब्रिड सीड का नाम सुना होगा, सुना है ना, कि दो अलग अलग स्पीसीज़ को मिला करके एक नई स्पीसीज़ बन जाती है कि नहीं है? तो यहाँ पर भी वही होने वाला है हाइब्रिडाइजेशन में भी। पहले तो हम बात करेंगे कि हाइब्रिडेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, फिर हम पढ़ेंगे हाइब्रिडेशन। क्यों हाइब्रिडेशन हम पढ़ते, मतलब क्यों हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से खुश नहीं है क्या? अभी तो कल क्या पढ़ा है? बीपीटी थ्योरी पढ़ा है, कैसे बॉन्ड बनता है, एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है। जिसके पास जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उतने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो कल? अब यहाँ पर हाइब्रिडेशन या संकरण में हम क्या देख, पहले तो हम बात कर रहे हैं हाइब्रिडेशन क्यों आया ओरिजिन में। शुरू करो, देखो ध्यान से। कार्बन के एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p2 दिख रहा है। ये रहा आपका यस सब सेल। इसके अंदर अच्छा ये बताओ आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये देखो 2 2 पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, यही है ना। अब मुझे जरा बता दो इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? तो ये कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? 2। तो कार्बन को कितने बॉन्ड बनाना चाहिए थे? अरे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 2 ही बॉन्ड बनाएगा ना, तो 4 क्यों चिल्ला रहे हो? क्योंकि सर पहले से हम जानते 4 बनाता है, ये हमको ऐसे ही आ गया था। लेकिन यहाँ पर प्रूफ देख लो भाई, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 ही तो बनाएगा ना। 4 चिल्ला रहे हो। बीपीटी थ्योरी के अकॉर्डिंग कितने बॉन्ड बनाने चाहिए इसको? 2, बट एक्चुअल बनाता है कितना? ये 4। अब कैसे बनाता है इसको हम कैसे बताएंगे? हाइब्रिडाइजेशन से। आई बात समझ में? तो थोड़ा सा होल्ड रखिए, अभी हाइब्रिडेशन पढ़ा लेते हैं, फिर या कहिए तो बता ही देता हूँ। चलो अभी बताता हूँ इसको कैसे 4 बॉन्ड बनाता है, अभी आएगा। चलिए देखिए, अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी। लगभग समान ऊर्जा के कक्षक, परमाणुविक कक्षक, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं? इंटरमिक्सिंग करते हैं, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एंड सेम एनर्जी, सेम शेप के नए ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसका क्या नाम होता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल। एंड इस फेनामेनन को, दिस फेनामेनन इज नोन एज क्या? हाइब्रिडाइजेशन। जैसे यस का एक ऑर्बिटल और पी का एक ऑर्बिटल, यस का एक ऑर्बिटल और पी का एक ऑर्बिटल आपस में क्या कर रहा है? पी का मान लीजिए पी एक्स वाला ऑर्बिटल है, एक्स आपस में इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं। क्या बनाएगा ये? कौन सा हाइब्रिडेशन बनेगा? sp। अब कितने एक भाई 1 ऑर्बिटल इसका है और 1 ऑर्बिटल इसका है। ये कौन सा ऑर्बिटल है? एटॉमिक ऑर्बिटल है। आपस में इंटर मिक्सिंग किए, मिक्सिंग करके क्या बनाएगा? 2 क्या बनाएगा? 2 नए ऑर्बिटल बनाएगा। देखो 2 नए ऑर्बिटल बनाएगा। ये दोनों का नाम क्या होगा? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आई बात समझ में? इस फेनामेनन को क्या बोलेंगे? हाइब्रिड, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो समझ में आ गया? तो लिखते भी चलते हैं, समझते भी चलते हैं, ठीक है ना। तो फटाफट, ज़्यादा लिखना नहीं है हमको, ज़्यादा समझना है। तो देखो, इंटरमिक्सिंग ऑफ नियरली सेम एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स to form
to form same number and same energy orbitals called hybrid orbital and this phenomenon is known as क्या? हाइब्रिडाइजेशन। दिस phenomenon is known as हाइब्रिडाइजेशन। इस phenomenon को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, रहने दो, शुरू करना। ठीक है भाई, चलिए लिख लिए होगे। अब ध्यान से देखो, लिख लियो तो ध्यान से देखो, मेरी बातों को ध्यान दो। नहीं समझ आता सर पूछो, है ना, ध्यान दीजिए। अब टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स प्रकार। पहला क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो, बार बार लिखना नहीं है, हम मतलब बोल दे रहा हूँ। इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल, मतलब क्या लिखूंगा? इंटरमिक्सिंग मतलब मिक्स होना। कितना? बस 1, ऐसे 1s मत लिखना। इस 1s का मतलब समझ में आता है? पहले सेल के अंदर का यस सब सेल है ये। हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखना है? इंटरमिक्सिंग ऑफ ONE1 1s एंड 1p ऑर्बिटल। 1s और 1p ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेगा, क्या बनाएगा? 2 नए ऑर्बिटल बना, एक s का एक p का 2 नए ऑर्बिटल बनाएगा। 2 नए ऑर्बिटल बनाएगा, जिसका नाम क्या होगा? sp ऑर्बिटल। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। बोलो, समझ में आया इतनी बात? बस। और ये दोनों जो ऑर्बिटल बनेंगे ना, इसकी एनर्जी क्या होगी? सेम। अच्छा ये बताओ, यस और पी की एनर्जी लगभग सेम, मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं होती है, लेकिन बनने के बाद जो नया ऑर्बिटल दोनों बनते हैं ना, दोनों की एनर्जी एकदम सेम होगी। आई बात समझ में? अब लिखेगा कोई नहीं, एकदम हथियार डाल दो। देखो इसका एग्जांपल से समझा रहा हूँ। जैसे हमने लिखा BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड है ये। बेरिलियम का टाइमिंग नंबर कितना होता है? 4 होता है। तो जल्दी बताओ। 1s2 2s2। आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 दिख रहा है ना, 2। तो बेरिलियम के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। ठीक है, अब मैं इसको हाइब्रिडेशन के टर्म से बताता हूँ। ध्यान दो, इधर एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, क्या है? अच्छा ये बताओ, अगर सेकेंड सेल आ गया तो यहाँ पर 2p0 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जो p सब सेल होता है, बताओ, p सब सेल जो p ऑर्बिटल होता है कहाँ से स्टार्ट होता है? सेकेंड सेल से होता है। सेकेंड सेल अगर आ गया, अरे ये न्यूक्लियस है, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, इसके अंदर क्या था? 1s2, मतलब पहला सेल, पहले सेल के अंदर यस सब सेल, ये सब सेल के अंदर s ऑर्बिटल, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे तो लिखते हो। अब ये जो 2 है, अब सेकेंड सेल तो यहाँ 2s2 होगा, ये पहला सेल था, ये दूसरा, और यहाँ 2p क्या होगा? 2p0। भाई अगर सेकेंड सेल आ गया तो p सब सेल होगा, p ऑर्बिटल होगा कि नहीं होगा? भले उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ना हो, लेकिन ऑर्बिटल तो होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अब देखिए जरा, यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या? ये हम केवल आउटर मोशन लिख रहा हूँ, तो ये लिख दिया मैंने 2s2 लिख दिया। कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास? सेम सेल के जो अंदर होते हैं एनर्जी लगभग समान होती है। 2s से ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है? 2p की। किसकी होती है? ये हो गया आपका 2p। कौन सा ऑर्बिटल हो गया? 2p। अब मुझे बता दो, ये कौन सा स्टेट कहलाएगा? ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं इसको? ग्राउंड स्टेट। जो नॉर्मल स्टेट होता है उसको ग्राउंड। जो लोग नए हैं, नहीं समझ में आ रहा है, बस जान ले, नॉर्मल स्टेट को हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। इसके बाद एक होता है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट का मतलब
उत्तेजित अवस्था। कौन सी अवस्था? उत्तेजित। अब देखिए, अब यहाँ से एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा, तो यहाँ पर अब 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? एक हो गया। और यस में कितना बचा? एक बचा। इसको बोलेंगे कौन सा स्टेट? एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलेंगे? एक्साइटेड स्टेट, हिंदी में उत्तेजित अवस्था। अब यस का, अब देखो हाइब्रिड स्टेट आने वाला। कौन सा स्टेट आने वाला है? हाई। इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p। ये एस और एक एस का और एक पी का ऑर्बिटल आपस में क्या करेगा? इंटरमिक्सिंग करेगा, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो कितने नए ऑर्बिटल बनाएगा? 2। इधर देखो क्या बना लिया इसने? 2 नए ऑर्बिटल बना लिया। इसको बोलेंगे क्या? हाइब्रिड स्टेट। क्या बोलेंगे? हाइब्रिड स्टेट। आ रहा है समझ में सबको? इसके पास कितने 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? तो 2 बॉन्ड बनाएगा या नहीं बनाएगा अभी? और ये जो 2 एम्प्टी ऑर्बिटल दिख रहे हैं आपको, ये एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं। इसको बोलते हैं अनहाइब्रिड एम्प्टी ऑर्बिटल। अनहाइब्रिड एम्प्टी ऑर्बिटल होते कि नहीं होते? अब जानते हो अच्छा, अब इस ऑर्बिटल का नाम मुझे बता दो। यहां पर इसका नाम यस था, इसका नाम क्या था? पी था। लेकिन मिलने के बाद दोनों के कैरेक्टर मिल गए। अब ये ना यस का है ना तो पी का, दोनों मिलने के बाद क्या बोलेंगे इसको? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका नाम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझ में आई बात? ठीक है भाई। तो इस प्रोसेस को क्या? अच्छा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना था? 17। तो कितना होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना? 5। ये देखो इधर ध्यान से, इधर देखो 1 2 p सबसे में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5। क्या इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? तो ये इसके साथ पेयर करेगा नहीं करेगा? पेयरिंग करके बॉन्ड बनाएगा। तो देखो क्लोरीन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन दे, देखो आया, इसके साथ क्या कर गया? पेयर कर गया। बोलो आ रहा है समझ में? इस तरीके से क्या कर लिया इसने? बॉन्ड बना लिया। तो इधर देखिए, देखिए अब ये आपका बेरिलियम हो गया। बेरिलियम के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन अभी हमने दिखाया आपको। क्लोरीन के पास कितने आउटर मोशन में? 7 होते हैं, पता है सबको। तो इसके एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों मिल करके क्या होगा? पेयर्ड होगा। इधर एक क्लोरीन। बोलो समझ में आ रहा है? ये बॉन्ड बना कि नहीं बना? यहाँ पर 2 एम्प्टी ऑर्बिटल है कि नहीं इसके पास? क्या ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है कि ऑक्टेट को फॉलो करने वाला रूल स्पीसीज है? भाई इसके आउटर मोशन में सेंट्रल एटम के जो सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 ही तो है। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। ठीक। अगर sp हाइब्रिडेशन होता है तो इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होता है? यस, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो इसका क्या होगा? लीनियर। क्या होगा? लीनियर। हिंदी में बोले तो रेखी। क्या होगा? रेखी, लीनियर होगा। समझ में आ रही बात है? याद रखा, ये तो याद ही रखना पड़ेगा। यस कहीं पर sp हाइब्रिडेशन आएगा तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर होगी। बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180। sp2 है तो कितना होगा? प्लेनर ट्राइगोनल। बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। वो अभी आते हैं धीरे धीरे। ठीक, समझ में आ गया? अब हम बात करने जा रहे हैं कौन सा हाइब्रिडेशन की? sp2। किसकी बात करने जा रहे हैं? sp2। अच्छा, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की भी बात कर लेते हैं, तब चलता है। sp हाइब्रिडेशन में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बताओ। परसेंटेज ऑफ क्या? एस कैरेक्टर। यस कैरेक्टर बताओ। परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर कितना होगा? 50%। भाई 2 ऑर्बिटल है ना, एक यस का है एक पी का, तो यस का 50% होगा और पी का भी तो 50% होगा। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर 50% और परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर भी 50%। परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर भी कितना हो जाएगा? 50%। समझ में आ गया? सब आधा आधा तो है।
ठीक, अब हम बात करेंगे कौन सा हाइब्रिडेशन की, sp2, किसकी बात करेंगे, sp2, थोड़ा सा इसे कर लो बस, sp2 हाइब्रिडेशन की बात करेंगे। दूसरा देखिए sp2 हाइब्रिडेशन क्या होता है, वही इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p ऑर्बिटल ऑफ नियरली सेम एनर्जी टू फॉर्म 3 ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्या, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑब्टेन्स नहीं ऑप्टेंट ऑर्बिटल एंड ऑब्टेन्स ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब चलिए देखिए, तो अब वो सब चीज़ें नहीं लिख रहा, बस यही लिख रहा हूँ, इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s प्लस 2p ऑर्बिटल कितना बनाएगा ये, 3sp2 ऑर्बिटल बनाएगा ही नहीं बनाएगा, बस इतना ही लिखना। अब आगे ध्यान दीजिए, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए हमने क्या लिया, BCl3, क्या ले लिया इसका एग्जाम्पल, BCl3। बोरान बोरान बोरान, बोरान का एटॉमिक नंबर 5, बोलो 1s2 2s2 2p1, यही होगा ना। अब जरा इसका एनर्जी वाला डायग्राम बना के देखते हैं। ये देखिए आपका मैंने बना दिया क्या, ये 2s2 आउटर मोस्ट शेल वाला बना रहा हूँ केवल, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या ले लिया हमने 2p कितना 1, 2p1, बताओ जल्दी 1, बस कौन सा स्टेट, ग्राउंड स्टेट। अब आगे चलो चलो बताओ भाई, अभी यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बचा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो ये देखो अब यस के पास 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन और पी के पास 2, इस स्टेट को बोलो एक्साइटेड स्टेट, यही ना। अब नेक्स्ट स्टेट कौन सा आता है, हाइब्रिड स्टेट, इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p ऑर्बिटल, यस का 1 ऑर्बिटल, पी के 2 भाई, ये एस ऑर्बिटल नहीं है तो 2s वाला है, क्या है 2p है, यही तो आपस में इंटरमिक्सिंग करेगा, तो क्या बनाएगा, कितने नए ऑर्बिटल बनाएगा, तीनों की एनर्जी सेम। इनकी एनर्जी सेम है क्या, नहीं, नियरली सेम है, लगभग सेम है, तो यहाँ पर होता 1 2 3, इस ऑर्बिटल का नाम sp2, हाँ तुम sp3 बोला था, sp2, मेरा कान बहुत तेज चलता है, sp2 कौन सा ऑर्बिटल है, sp2 आ रही समझ में आते। इस स्टेट को क्या बोलेंगे, हाइब्रिड स्टेट। अब क्लोरीन के पास अभी जानते हैं कितने एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता कि नहीं होता, कितने क्लोरीन है 3, तो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, बोलो समझ में आया, ये आ रहा है समझ में। इसके पास एक अनहाइब्रिड बचा ही नहीं बचा, अनहाइब्रिड इम्पिटी ऑर्बिटल बचा ही नहीं बचा। इसका देखिए इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री देखो क्या होगा, बोलो प्लेनर ट्राइगोनल, प्लेनर ट्राइगोनल। ये देखो कैसे स्ट्रक्चर बनता है, बोरान बोरान के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, 3। देखो एक प्लेन, ये प्लेन है ना पूरा, ये बोर्ड प्लेन है कि नहीं है, इस प्लेन में अगर मुझे पूरा कितना होता है, पूरा 360 डिग्री होता है, 3 भागों में इसको डिवाइड करना है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, क्लोरीन क्लोरीन एंड क्लोरीन, आ रहा है समझ में। इनके बीच ये एंगल कितना होगा 120 डिग्री, यही है आपका क्या, प्लेनर ट्राई, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे, याद रखना, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, प्लेनर ट्राइगोनल। हिंदी में बोले तो समतल त्रिकोणी, हिंदी में क्या बोलेंगे, समतल त्रिकोणीय। हिंदी वालों मन में कुछ कहते तो नहीं, हाँ आया ना, देखो मैं याद आता है मैं जल्दी से लिख देता हूँ, समतल त्रिकोणी, बोलो समझ में आया सबको। तो क्या याद रखना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना, याद क्या रखना आपको इसमें, बस इसकी ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगी, प्लेनर ट्राइगोनल होगी, बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री, बस इतना ही याद रखना है। हाँ, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कहाँ, यहाँ बता दूँ क्या, यहाँ वाला यहाँ बता दूँ चलेगा,
मिक्स मत कर देना इधर उधर का, है नहीं। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, वहाँ का परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। अब देखिए परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, ये बताओ टोटल कितने ऑर्बिटल हैं? 3। उसमें से यस कितना है? 1 और पी कितना है? 2। परसेंट निकालते हो किस में से निकालते हो? 100 में से निकालते हो ना। अगर एक एक ऑर्बिटल का भाग निकालना भाई, 100 में से 3 है तो 100 का 3 भाग करना है। तुम मतलब 100 डिवाइडेड बाई 3, 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 33.33। ये परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर 66 पॉइंट कितना होगा? 67 अप्रॉक्स। बोलो समझ में आ रहा है ना? इतनी बातें समझ में आ गई सबको? अब फटाफट नोट करो, जिसको नहीं समझ में आया हाथ उठाओ और पॉज कर दो। जैसे कोई मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ। चलिए भाई, अब नेक्स्ट हाइब्रिडेशन देखते हैं कौन सा? sp3। चलिए देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 संकरण, भाई सबको पता है डेफिनेशन, बार बार क्या क्या पता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड p के कितने लगेंगे? 3 ऑर्बिटल। 1s एंड 1s प्लस 3p ऑर्बिटल क्या बनाएगा? कितने ऑर्बिटल बनाएगा? 4 ऑर्बिटल बनाएगा। किसके बनाएगा? sp3 ऑर्बिटल। आई बात समझ? अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम ये लिए था ना मेथेन, मैंने जब पढ़ा रहा था कि हाइब्रिडेशन की ओरिजिन क्यों हुई। कार्बन के एटॉमिक नंबर जल्दी बोलो। 6, 1s2, 2s2, 2p2। आई बात समझ में? इसका एनर्जी वाला डायग्राम देखिए जरा, देखो ये हमने क्या बना दिया यहाँ पर? 2s2 कितने इलेक्ट्रॉन? 2। आउटर मोस्ट सेल को ही ले रहा हूँ मैं। यहाँ पर हमने क्या ले लिया? 2p। क्या ले लिया? 2p। कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर? 2। तो 1 एंड 2, 2p2 हो गया। कौन सा स्टेट? ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होने वाला? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाने वाला है। अब बताओ इधर 1, 2 एंड 3, यहाँ पर कितना? अब इंटरमिक्सिंग होगा, यस का 1 ऑर्बिटल। अच्छा, इसके पास देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, तो कितने बार बनाना चाहिए था? अगर बीपीटी3 की बात करें तो 2 ही बार बनाना चाहिए था ना। ये देखो ये 2s है और ये 2 ही बार बनाना चाहिए। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन की वजह से कितने बार बनाता है? 4। कैसे बनाता है देखो। अब इसके पास क्या है? यस का 1 ऑर्बिटल, पी के 3 ऑर्बिटल, आपस में क्या करेंगे? इंटरमिक्सिंग। कितने नए ऑर्बिटल बनाएंगे? 4। 4 नए ऑर्बिटल, 1, 2, 3, 4 हो गया। एक बॉक्स बना करके 3 पाई कर दो, 4 अपने आप बन जाता है। 1, 2, 3 एंड 4। बोलो इस ऑर्बिटल का नाम बताओ। sp3। इसका भी नाम, सभी का नाम क्या है? sp3। सबका नाम sp3। ठीक है। कौन सा स्टेट है? ये तो एक्साइटेड स्टेट था, ये हाइब्रिड स्टेट हो गया। अब देखो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से 4 बॉन्ड बनाएगा नहीं बनाएगा? हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक होता है, तो 1 बॉन्ड से साथ देखो बनाएगा। ये देखो बॉन्ड बना लिया 4। अब हाइब्रिडेशन बताओ, इधर देखो हाइब्रिडेशन हो गया sp3। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बोलो टेट्राहेड्रल। क्या होगी? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल होगा तो हिंदी में बोले चतुष्फलकी। क्या होता है? चतुष्फलकी। 4 फलक होते हैं। कितने फलक? 4 फलक। बॉन्ड एंगल बता दो। बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। कहेंगे सर ये मिनट गुणा डिग्री तो समझ आता है, मिनट कहाँ से आ गया इसमें?
क्या होता है 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? तो ये बताओ 109 डिग्री 28 मिनट है, अगर ये 30 होता तो 109.5 डिग्री लिखता कि नहीं लिखता मैं? 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? 60 मिनट होता। तो अप्रॉक्स कितना है, एक तरीके से हम बात कर सकते हैं 109.5 कितना है, ये बॉन्ड एंगल हो गया। तो कुछ लोग लिख रहे हैं, लिखो मत, लिखने के लिए तो टाइम देता हूँ ना, जब मैं टाइम दूंगा तब क्या बातें करोगे? ये समझ में आया? अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती कैसे, इधर देखो 3D स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर होता है? 3D में देखेंगे, ये देखिए कार्बन हो गया, ये आपका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये रहा आपका हाइड्रोजन, और ये रहा हाइड्रोजन। ये देखिए ये रहा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की। यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना? 109 डिग्री 28 मिनट। समझ में आ रहा है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती कैसे देखो, ऐसे मैं बता सकता हूँ। एक पेन दो, दिख रहा है कुछ? ये टेट्रा, बीच में सेंटर में क्या है? कार्बन है, दिख रहा है सबको? टेट्राहेड्रल है। इसके बीच बॉन्ड एंगल कितना? यहाँ पर सब क्या है? हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। इनके बीच बॉन्ड एंगल, इसके बीच मतलब सबके बीच, इसके बीच 109 डिग्री, सबके बीच कितना बॉन्ड एंगल आएगा? इसके बीच ले लो, इसके बीच ले लो, सब कितना आएगा? 109 डिग्री 28 मिनट। समझ में आया सबको? तो ऐसे होता है टेट्राहेड्रल। ये 3D में होता है, ये प्लेन में नहीं होता। चलिए अब देखिए नेक्स्ट हाइब्रिडेशन देखेंगे। तो याद क्या रखना है इसमें, कहीं पर भी sp3 आ जाए तो क्या कहोगे? यस, ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28, ये याद करना है सबको। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, भाई टोटल कितने ऑर्बिटल हैं बन रहे हैं? 4। यस का 1, पी के 3, तो यस का परसेंटेज कितना होगा? 100 डिवाइडेड बाई 4। 100 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 25। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना आएगा? 25%। तो परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर 75। बोलो समझ में आया? चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट कौन सा हाइब्रिडेशन आएगा? sp4 हाइब्रिडेशन। क्यों नहीं होगा भाई? sp3 के बाद तो 4 ही आता है। यस, p सबसेल में कितने ऑर्बिटल होता है? 3। 4 मत लिख देना गलती से। sp3 इसके बाद क्या आएगा? d। sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3 भाई इसमें क्या? इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s प्लस 3p एंड 1d ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी नियरली सेम एनर्जी 2 फॉर कितने बनाएगा टोटल? 5। कितने बनाएगा? 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। आई बात समझ लें। इसका एग्जाम्पल देख लें, इसका क्या देख लें? एग्जाम्पल देखते हैं। चलो यहाँ आ रहा होगा, इसका एग्जाम्पल देखना हो, क्या देखना है एग्जाम्पल में? हाँ, अगर याद क्या रखना है इसकी, देखो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। अब वो वाला नहीं बता रहा हूँ कैसे, चलो से उसको भी बता देता हूँ, देख लो। इसका एग्जाम्पल हमने ले लिया PCl5। क्या ले लिया? PCl5। देखो इधर, फास्फोरस फास्फोरस फास्फोरस, एटॉमिक नंबर 15। बोलो 1s2 2s2 2p कितना? 6 3s2 3p कितना? 3। एंड सुनो, अगर थर्ड सेल आ गया है तो डी तो रहेगा ना, क्योंकि जो डी ऑर्बिटल कहाँ से स्टार्ट होता है? थर्ड सेल से। तो यहाँ पर वैकेंट 3d 0, ये भी तो रहेगा, रहेगा तो रहेगा। यहाँ बताता हूँ, ठीक आ रहा है ना पूरा? अब इधर देखो भाई, ये हमने एनर्जी डायग्राम बनाता है। यहाँ पर मैं क्या आउटर मोस्ट सेल की बात कर रहा हूँ। क्या लिख दिया? 3s2। बोलो 1 2। इसके बाद क्या लिखा? 3p कितना है? 3 1 2 एंड 3। उसके बाद क्या लिख दिया?
1 2 3 4 3D, ये क्या है 3D 0। कौन सा स्टेट है ये? ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके कहाँ जाएगा? 3D में। तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा जल्दी बताओ? 1 2 3 4, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया 3p में, 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड पहले से थे, और यस में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ये एक्साइटेड स्टेट हो गया। अब इंटरमिक्सिंग होने वाला है। इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s, p के 3 और d के 1 ऑर्बिटल सब आपस में इंटरमिक्स करके कितने नए ऑर्बिटल बनाएगा? अब जगह कम यहीं पर बना दे रहा हूँ, मान लेना 5 है, नहीं दिखे तो भी 1 2 3 4 करेंगे 5 अपने आप हो जाता है। 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो ये हाइब्रिड स्टेट हो गया। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्लोरीन के साथ 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं बनाएगा? बनाएगा ना। ठीक है, तो हाँ इसके पास देखो इम्पिटी ऑर्बिटल बचे कि नहीं बचे? 1 2 3 4 3D के इम्पिटी ऑर्बिटल बचे हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया था कोई थर्ड सेल का होता है वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है, क्योंकि उसके पास क्या होता है? वैकेंट d ऑर्बिटल बचा होता है। बताया था ना कल, बॉन्डिंग बता रहा था। कोई यस सबसेल कोई थर्ड पीरियड का रहता था तो डबल बॉन्ड बनाता था। बात समझ? ये देखो क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। अब समझ में आया? चलिए भाई, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा कैमरा घुमाया जाए। चलिए देखिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, बोलो भाई इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगा? ट्राइगोनल नहीं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। कब से रुका था? लगातार चल ही रहा है। 25 मिनट पार कर गया है। क्वालिटी इंक्रीज करे हो, अच्छी बात है। मुझे भी बता देना कैसे करते हैं। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, हिंदी में त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। समझ गया ना भाई हिंदी वाला? हाँ, बाई ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। देखिए, और बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री एंड 90 डिग्री, 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब देखो ज्योमेट्री बना रहा हूँ, बहुत ध्यान से कैसे बना रहा हूँ। ये रहा फास्फोरस यहाँ कहाँ है? उधर है। फास्फोरस है। फास्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। कैसे कहेंगे सर, कैसे पता चला आपको? नाइट्रोजन फैमिली का है। यस, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब समझ में आ रहा है। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में अगर 5 होता तो फास्फोरस में भी कितना होगा? 5 होगा। इसमें भी सभी में क्या होगा? 5 इलेक्ट्रॉन। चाहे तो ऐसे यहाँ से भी देख लो, कहाँ गया? ये इलेक्ट्रॉन देखो, इधर आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? देखो 5 दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? 5। और वैसे भी अभी हाइब्रिडेशन देखा रहे आपने, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं नहीं सबके पास? तो इसके पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। ये देखो इधर ध्यान दो, 1 2 3। कौन है? क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है सेंट्रल में। ये बॉन्ड बनाया और ये जाके बॉन्ड बनाया। ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। कहाँ होंगे? एक ही प्लेन में होंगे। तो इन प्लेन समझ में आता है? यह प्लेन कितना है? 360 है। 3 भागों में डिवाइड कर दिया तो बॉन्ड एंगल कितना आएगा? 120 डिग्री। तो बोलो 120 डिग्री आया कि नहीं आया? प्लेनर हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए हमने क्या लिखा है? सॉरी, ट्राइगोनल लिखा है। ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ट्राइगोनल पिरामिडल की बात करें, अब देखो इसके एक ऊपर आएगा और एक इसके पीछे जाएगा। अब आगे पीछे तो मैं दिखा नहीं सकता, तो मैं कैसे दिखाऊंगा? ऊपर नीचे करके दिखाऊंगा। आपको समझना पड़ेगा। तो ये ऊपर और एक नीचे, Cl। अब यहाँ तो ये Cl, ठीक है ना? इनके बीच बॉन्ड एंगल कितना होगा भाई? एक चीज़ ये प्लेन में इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ये, तो इनके बीच बॉन्ड एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। आ रहा है बातें समझ में? तो क्या नाम था? ट्राइगोनल। एक प्लेन में था और द्विपिरामिड, जो ऊपर नीचे था द्विपिरामिड। बोलो समझ में आया सबको? अब एक बात सुन लो ध्यान से, क्वेश्चन आता है, टेस्ट में आता है।
ये जो प्लेन में होता है ना, इसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्या है? इक्वेटोरियल बॉन्ड है। और जो परपेंडिकुलर होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? एक्सियल। कौन सा बॉन्ड है ये? एक्सियल बॉन्ड। ये समझना पड़ेगा आपको। जो प्लेन में होता है उसको क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल। और जो परपेंडिकुलर होता है कौन सा होता है? एक्सियल। एक्सियल बोले तो अच्छी, अब इक्वेटोरियल बोले तो पता नहीं। देख लेना भाई, इक्वेटोरियल समझ में आ गया ना? बस समझो। अब इधर ध्यान दो, एक चीज होता है बॉन्ड लेंथ। क्या होता है? बॉन्ड लेंथ, बंध की लंबाई। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। क्वेश्चन क्या आता है? ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ये आता है कि यह जो इक्वेटोरियल पर है इसकी बंध की लंबाई, और जो एक्सियल पर है उन दोनों में किसकी बॉन्ड की लंबाई ज़्यादा होती है? किसकी ज़्यादा होती है? एक्सियल। अब सुनो कैसे निकालोगे। अब बताओ, जो कहाँ पर, जो प्लेन में है, मतलब इक्वेटोरियल वाले की बात करो, कितना बॉन्ड एंगल आ रहा है? 120 डिग्री। तो 120 डिग्री आ रहा है तो बॉन्ड लेंथ उसका क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि बॉन्ड एंगल क्या है? ज़्यादा। और जो एक्सियल है उसका बॉन्ड एंगल कितना है? 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। और 90 डिग्री है तो कम है, तो कम है तो क्या हो जाएगा? तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? ज़्यादा। मतलब एक्सियल का बॉन्ड लेंथ, यहीं लिख दूँ, इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। इक्वेटोरियल का जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगा? कम। बोलो समझ में आया? इस पर क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? जो नए हैं, आ रहा है कुछ समझ में? कोशिश कर रहा हूँ, आना चाहिए। चलिए भाई, तो फटाफट नोट करो, पॉज कर दो। अब ध्यान से देखो, हट, अभी लिख रहे हैं कुछ लोग, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। नेक्स्ट कौन सा हाइब्रिडेशन आएगा? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 संकरण, sp3d2 संकरण। तो ध्यान दीजिए, बोलो इंटरमिक्सिंग ऑफ, हाँ, 1s प्लस 3p एंड 2d ऑर्बिटल्स। कितने नए बनाएगा? 6 ऑफ sp3d2 हाइब्रिड, यही तो बनाएगा। अब चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम वाला नहीं बता रहा हूँ, बस खाली डायरेक्ट एग्जाम्पल से चलते हैं जो याद करना आपको। इसका एग्जाम्पल है SF6। क्या है? SF6। अब ध्यान से देखिएगा, अगर कहीं पर sp3d2 हाइब्रिडेशन आएगा, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी? वेरी गुड। क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। मैं तो डर ही जाता हूँ कभी कभी ये बोलता है। ऑक्टाहेड्रल क्या बोलते हैं इसको? अष्टफलकीय। हिंदी में क्या बोलेंगे? अष्टफलकीय। हिंदी वालों ये कंप्लेन नहीं कर सकते सर हिंदी नहीं बोलते हैं, बोलता हूँ अष्टफलकीय। 8 फलक होते हैं, अभी बताता हूँ कैसे फलक। इसकी जो बॉन्ड एंगल होता है कितना होगा? 90 डिग्री। कितना होगा? 90। अभी प्रूफ के साथ दिखाता हूँ सब कुछ। देखो इधर, सल्फर के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6 आएंगे। कितने आएंगे? 6। ये देख लीजिए, ये देखिए अभी स्क्वायर बना दे रहे हैं। देखो कैसे बना रहा हूँ। अच्छा बताओ, फ्लोरीन सेंट्रल एटम के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड। फ्लोरीन सेंट्रल एटम के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिंगल, एक बॉन्ड बनाता है। तो ये देखो फ्लोरीन, यहाँ पर एक फ्लोरीन, ये 2 3 और ये 4 बॉन्ड बनाया। अब बताओ इनके बीच बॉन्ड एंगल कितना होगा? सभी के बीच कितना होगा? 90। सबके बीच 90 डिग्री होगा नहीं होगा? अब देखो इस प्लेन से एक ऊपर आ जाओ आपकी तरफ, और एक प्लेन के पीछे। आ रही बात है समझ में? तो ये प्लेन है, इसके साथ इसका कितना होगा? 90 डिग्री। भाई कोई चीज़ अगर परपेंडिकुलर है ना, इसके ऊपर आ रहे हो, तो उस प्लेन से इसका कितना होगा? 90। नहीं समझ आ रहा है? तो भाई हम आगे पीछे तो दिखा नहीं सकते, तो ऊपर नीचे दिखा दे रहा हूँ। देखो इधर, ये फ्लोरीन इधर लग गया, ये फ्लोरीन इधर, यहाँ कितना आएगा? 90 डिग्री। बोलो समझ में आ रहा है सबको? अब मुझे ये बता दो, ये कौन सा बॉन्ड है?
इक्वेटोरियल। ये कौन सा है? क्या इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होगा, सेम होगा? सेम होगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड एंगल सेम है। तो मतलब बॉन्ड लेंथ ऑफ क्या? एक्सियल इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ ऑफ इक्वेटोरियल। दोनों के बॉन्ड लेंथ, दोनों की बंध की लंबाई क्या होगी? सेम होगी। बोलो समझ में आया सबको? और क्या जाना था इसमें? हाँ, इसको समझाता हूँ कैसे समझ। एक बुक दो, कुछ दो। अच्छा रुको, ये देखो, जैसे ये स्क्वायर है ना, ये देखो स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर है ये। 1 2 3 4 कॉर्नर है ये। चारों कॉर्नर मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे था, ऐसे कर दिया, ठीक है ना? ऐसे कर, ध्यान से देखो। कहेंगे सर 6 तो है, तो आपको ऑक्टाहेड्रल क्यों बोल रहे हो? है तो 6 है ना इसमें। कुछ लोग दिमाग में आ रहा है, लगा रहे, बोल नहीं पा रहे हैं, बट आ रहा है मन में अंदर से कि 1 2 3 सर 6 ही तो है, तो ऑक्टाहेड्रल क्यों बोल रहे हो? ऑक्टा मतलब 8 होता है। देखो अभी समझ में आया। 1 2 3 4, 4 कॉर्नर पर 4 फ्लोरिंग लगा दिए। एक परपेंडिकुलर हो गया इसके इधर और एक इसके इधर। अभी देखो, ध्यान से देखो। अरे रुक जा, चलो, अरे रुक जा। हाँ यही तो, वेरी गुड, गुड आइडिया। ये दिख रहा है, पहले नहीं बता पा रहे थे। इधर देखो, अब ये जो परपेंडिकुलर है, ऐसे देखो, एक लेयर ऐसे, ये ऐसे एक फेस हुआ कि नहीं हुआ? 2 3 4, नीचे भी ऐसे आएगा, 1 2 3 4। कितने? 4 ऊपर और 4 नीचे। हुए कि नहीं हुए? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। समझ गया ना? ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखो फटाफट। एक लास्ट वाला हाइब्रिडेशन देख लो। इधर कट तो नहीं रहा, इधर चलो इधर ध्यान दो। नेक्स्ट हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 लास्ट है ये, D3। कौन सा हाइब्रिडेशन है? sp3d3। पता है सबको? इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s 3p एंड d के कितने करेंगे? 3। टोटल कितने बनाएगा? 7 ऑर्बिटल बनाएगा। तो इसको लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट आता है इसकी एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल पर देखें तो IF7। क्या होता है IF7? पहले देख लीजिए इसकी जो ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगी? वेरी गुड, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल होगा। हिंदी में बोले तो पेंटागोनल, 5 गोनल और 2 पिरामिड होगा ना। हाँ, अब इसका देखो बॉन्ड एंगल 72 डिग्री एंड 90 डिग्री होगा। अब ध्यान से देखिए, बना रहा हूँ। ये रहा आपका आयोडीन। कौन रहा? ये रहा आयोडीन, दिख रहा है? इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 होंगे। 7 1 2 3 4 5 हो गया। सुन लो पहले, ये जो 5 होंगे ना, पांचों एक ही प्लेन में होंगे। कहाँ पर होंगे? सेम प्लेन में होंगे। सेम प्लेन बोले तो दिख रहा है ये एक प्लेन में, इसलिए को मैं डॉटेड लाइन से मिला दे रहा हूँ, मतलब ये एक ही प्लेन में है। आपको समझ में आ रहा होगा। चलो भाई, एक प्लेन में हो गया ये। अब यहाँ पर क्या आया लगा बताओ? एफ 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 एंड एफ। अब बताओ यहाँ कितना होता है? टोटल कितना एंगल होता है? 360 होता है। कितने से डिवाइड कर दो उसको? 5 से। तो कितना आएगा? 70। तो सबके बीच कितना आएगा? 72 डिग्री। 72 डिग्री आएगा सबके बीच। 72। बात समझ आ रही? अब इस प्लेन के एक ऊपर और प्लेन के पीछे। तो ऊपर नीचे तो हम ऊपर ही दिखा दे रहा हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर आपका फ्लोरीन लग गया और एक फ्लोरीन नीचे। आई बात समझ? ये कौन सा बॉन्ड है? इक्वेटोरियल। ये कौन सा बॉन्ड है? एक्सियल। अब यहाँ पर बताओ कौन ज़्यादा होगा? एक्सियल की इक्वेटोरियल? यहाँ पर इक्वेटोरियल में बॉन्ड 72 डिग्री है और एक्सियल में कितना है? 9।
ये देखिए ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, तो यहाँ अब इस बार क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ आप किसका, इक्विटोरियल, इक्विटोरियल इज ग्रेटर देन बॉन्ड लेंथ आपके कौन सा, एक्सियल। बोलो समझ में आया सबको। तो ये चीज़ें याद रखना, पूछी जाती है क्वेश्चन, बॉन्ड लेंथ वाली, कौन सा बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। तो समझ में आया सबको, एक्सियल इक्विटोरियल समझ में आ रहा है। अब समझ में ख़त्म हो गया हाइब्रिडेशन। ये अब आपको क्या सिखाऊंगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं। कोई भी कंपाउंड देख लो, नींद में रहो तो भी बता दो कि सर इसमें ये हाइब्रिडेशन है, इसका शेप ये होगा, इसकी ज्योमेट्री ये होगी। ये सब ट्रिक पर है और इस पर भर भर के क्वेश्चन आते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। तो फटाफट नोट कर लो। तो अब हाइब्रिडेशन डिटर्मिनेशन करने जा रहे हैं हम लोग। हाइब्रिडेशन डिटर्मिनेशन करने के कितने मेथड बताने वाला हूँ, 2 मेथड। पहला मेथड देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडेशन। हिंदी वालों, डिटर्मिनेशन मतलब निर्धारण करना, हाइब्रिडाइजेशन का क्या करना, निर्धारण करना। कितने मेथड है, 2। तो फर्स्ट मेथड, चलिए देखिए, हाइब्रिडाइजेशन जो हम लोग निकालते हैं, हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ बोलो लोन पेयर। अब ये सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर तो जानते ही होंगे सब लोग। 2 एटम के बीच बनने वाला पहला बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा। और लोन पेयर क्या होता है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। 2 इलेक्ट्रॉन मिलाकर के क्या बनता है, एक लोन पेयर बनता है। क्या बनता है, एक लोन पेयर। अब ध्यान से इधर देखिए, जैसे मैंने सिंपल सा एग्जांपल मेथेन लिया था ना, मेथेन में कौन सा हाइब्रिडेशन आया था, जल्दी बताओ। sp3 आया था ना। अब जरा इससे निकालो, कोई लोन पेयर है इसके पास, नहीं। तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू, जल्दी बताओ, 4 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4, नंबर ऑफ लोन पेयर 0। बोलो कितना आया, हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आया। तो एक यस से आएगा, 3 पी से। भाई आप कहेंगे ये क्या है, 4 अगर आ रहा है तो एक यस से आएगा और बचे तो 3 कहाँ से आएगा, पी से। तो sp3 हुआ कि नहीं हुआ, बोलो समझ में आया। चलिए और देखते हैं इसमें। जैसे हमने ले लिया वाटर। ऑक्सीजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, 6 होते हैं। हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना लिया, देखो। तो इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 2। तो हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2। लोन पेयर बोलो, 2 ही तो लोन पेयर, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिला करके एक लोन पेयर। तो एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो गए, 2। तो 2 हो जाएगा। टोटल कितना आया, 4 आया। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, sp3 आ रहा है समझ में। देखो जैसे हमने लिया, अभी PCl5 लिखा था ना, देखो PCl5 यही था, Cl 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 एंड Cl। चलो बताओ कितने सिग्मा, 5 सिग्मा। लोन पेयर कितने, 0। कितना आया, 5। कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, भाई एक यस से आएगा, 3 पी से आएगा और एक डी से आएगा। बातें समझ में आ रही हैं। एक अगर मैं ले लूँ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखो सेंट्रल एटम कौन होगा, कार्बन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। ऑक्सीजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। दिख रहा है सबको, देखो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम का डबल बॉन्ड बनाता नहीं बनाता, बनाया। तो 2 एटम के बनने वाला पहला बॉन्ड क्या है, सिग्मा। ये पहला बॉन्ड सिग्मा, ये कौन सा बॉन्ड है, पाई। ये कौन सा बॉन्ड है, पाई। बोलो समझ में आ रहा है। लोन पेयर है क्या, कहेंगे सर उसके पास तो नहीं है, इसके पास तो है ना। हाँ इसके पास तो है ना। तो इस टर्मिनल एटम, किनारे वाले एटम के ऊपर है ना, हमको कोई लेना देना नहीं है। किससे लेना देना है, सेंट्रल एटम का। हम हाइब्रिडेशन निकालते भी किसका है, सेंट्रल एटम का। नहीं तो बहुत से लोग लेके चलेंगे सर टर्मिनल एटम का निकाल के दिखाइए ना, तो टर्मिनल का नहीं निकालना है, किसका निकालना है, सेंट्रल। पहले क्लियर कर दे रहा हूँ तुम लोग को आने से पहले। देखो कितने सिग्मा, 2 सिग्मा। जरा बताओ हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू कितने सिग्मा, 2।
2 पाई 2 प्लस 2 लिख दूँ, प्लस 0, क्योंकि लोन पेयर से हमको। तो कितना आएगा इसमें 2, एक यस से आएगा, एक पी से। कौन सा हाइब्रिडेशन होगा? एसपी। बोलो समझ में आ गया? पहला मेथड समझ में आया। लेकिन पहला मेथड जानने के लिए आपको स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। पता लगे स्ट्रक्चर बनाने ही नहीं आ रहा है, IF7 दे दिया, कुछ भी दे दिया, स्ट्रक्चर बना, सल्फेट आयन दे दिया SO4-, स्ट्रक्चर बनाने ही नहीं है। जैसे सल्फेट आयन का निकालो, तो इधर आ रहा है, मतलब इधर कट तो नहीं रहा ना पूरा, इधर देखो सल्फेट आयन, इधर देखो सल्फेट आयन का हाइब्रिडेशन स्टेट निकालो, SO4 डबल-। कहेंगे सर मुझे इसका स्ट्रक्चर नहीं आता, तो नहीं आता, तो नहीं आता। स्ट्रक्चर बनाना सिखाया हूँ, लेक्चर नंबर कौन सा है वो? 5 है शायद, कोवेलेंट बॉन्ड। तो उसमें देख लेना स्ट्रक्चर बनाना सिखाया हूँ, रूल से सिखाया हूँ। तो इसका स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। अब चलो स्ट्रक्चर बनाओ। सेंट्रल एटम कौन होगा? सल्फर। इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने ऑक्सीजन? 4 हैं, तो एक ऑक्सीजन, एक माइनस, एक ऑक्सीजन, एक माइनस। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम सा डबल बॉन्ड। बोलो समझ में आ रहा है ये? अब जरा बताओ, अब तो हाइब्रिडेशन बता सकते हो कितने सिग्मा? 1 2 3 4 सिग्मा। कोई लोन पेयर है सेंट्रल एटम पास? नहीं, 0। कितना आया? 4 आ गया, तो क्या हो जाएगा? sp3। बोलो समझ में आया सबको? अच्छा ठीक है, ये सबको तो इसका इन जितना भी बताया हूँ ना, इन सबका बिना स्ट्रक्चर बनाए भी निकल सकता है सेकेंड मेथड से। बिना स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, और सेकेंड मेथड से मैं बता दूंगा कौन सा हाइब्रिडेशन है ना। तो अभी बताना आप लोगों को कौन सा मेथड अच्छा लगा। लेकिन ये वाला मेथड देखो यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। जैसे कार्बन अभी लिया था ना मैंने, ये देखो, ये कार्बन C ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ फिर मैंने लिख दिया CH3। दिख रहा है सबको? इसको कार्बन नंबर 1 नाम दिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। आपसे पूछा जाता है कार्बन नंबर 1 का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ। ध्यान से सुनिए, बहुत जगह काम आएगा। कार्बन नंबर 1 का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ। तो कितने सिग्मा? 1 2 सिग्मा और 2 पाई। तो सिग्मा ही तो लेना है, तो 2 आएगा, तो 2 आ जाएगा, तो कितना होगा? sp। डायरेक्ट लिख दूं sp। ये भी क्या हो जाएगा? sp। यहाँ पर कितने सिग्मा? अब देखो, जिसको नहीं समझ आ रहा है, H को हमें हटा करके ऐसे दिखा दे रहा हूँ। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता नहीं बनाता? 1 2 3 4 बॉन्ड है, तो बताओ 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 1 पाई। तो कार्बन नंबर 3 में 3 सिग्मा है, तो कितना हो जाएगा? sp2। यहाँ पर कितने सिग्मा? यहाँ पर भी देखो 3 सिग्मा आएगा, तो ये भी किस में हो जाएगा? sp2। यहाँ इसको मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, देखो 1 2 एंड 3। कितने सिग्मा दिख रहे हैं? 1 2 3 एंड 4। तो 4 सिग्मा क्या हो जाएगा? sp3। बोलो समझ में आया? तो कार्बन का अगर कौन किस स्टेट में है, किस हाइब्रिडाइज स्टेट में, तो निकाल सकते हो। कार्बन का परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर भी बता सकते हो। इस कार्बन का, कार्बन नंबर 1 का परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना? 50%। इसका बताओ 50%। इसका कितना? 33.33। इसका कितना? 25%। बोलो समझ में आ गया सबको? तो पहला मेथड सबको समझ में आ गया। चलें दूसरे मेथड की तरफ। चलिए दूसरे, टाइम बताते रहे, टाइम कितना हुआ है? अरे ये नहीं पूछा कि हो गया नहीं, 10 मिनट बचा है ना। नाला कैसे हो गया? मुर्गा बना दूंगा, सावन चल रहा तब भी लोग खा लेंगे। इधर ध्यान दो, मैं क्या बोला था? सेकेंड मेथड। देखिए सेकेंड मेथड और इंटरेस्टिंग है। कहेंगे सर उसमें तो स्ट्रक्चर ही नहीं बना रहा है, और जल्दी से आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड में क्या करना है? सभी के बैलेंस से इलेक्ट्रॉन को सम कर लेना है। क्या कर लेना? सम बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल द एटम्स। सभी एटम के बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेना? सम कर लेना, जोड़ लेना। जोड़ने के बाद अगर कहाँ तक आता है? देखो इसमें 2 बातें होंगी, 2 बातें हो सकती हैं यहाँ पर। इस सेकेंड मेथड के लिए कितनी बातें हो सकती हैं? 2 बातें हो सकती हैं। पहली बात,
तो अगर टिल कितना आ रहा है, टिल 8 तक आ रहा है, तो देन डिवाइडेड बाई बोलो, 2 से डिवाइड करना है। अगर क्या आ रहा है एबव 8 से ज़्यादा है तो डिवाइडेड बाई 8, देन डिवाइडेड बाई बोलो 8। कितने से डिवाइड करोगे, 8 से डिवाइड करोगे। बोलो समझ में आया? बस इतना सा रूल है। सब बैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़ लेना है। सभी के संयोजी कोष आउटर मोस्ट बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेना है, जोड़ लेना। जोड़ने के बाद अगर 2 तक आता है, 8 तक आता है, 8 तक आता है, तो कितने से डिवाइड करोगे, 2 से। 8 से ज़्यादा आता है तो कितने से डिवाइड करोगे। एक बात और, किसी के ऊपर अगर प्लस चार्ज आया है तो इलेक्ट्रॉन जोड़ते वक्त उतना माइनस कर देना। किसी के ऊपर माइनस चार्ज आया है तो इलेक्ट्रॉन जोड़ते वक्त उतना प्लस कर देना, उतना जोड़ देना उसमें। क्योंकि माइनस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। प्लस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। बोलो समझ में आया? क्लियर है? अब एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा घुमा दो पंद्रह के इधर। चलिए इधर ध्यान दीजिए सब लोग। देखो भाई इधर, जैसे अभी मान ली CH4 ही लिया तो सिंपल वहीं से शुरुआत कर रहा हूँ। CH4 का मान ली स्ट्रक्चर बनाना ही नहीं आ रहा, इनकेस कट तो नहीं रहा, इधर पूरा रहा है। CH4 का बनाना है, ठीक है ना। इस अब बताओ कार्बन के बैलेंस सेल में आउटर मोशन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। अब कुछ लोग कहेंगे सर मुझे यही नहीं पता कि किसके आउटर मोशन में कितना होता है। तब भाई मैं क्या कर सकता हूँ भाई, इसके लिए बताया हूँ, जानो पीरियोडिक टेबल पढ़ा दिया हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानिए तो आपको समझ में आएगा कि किसके आउटर मोशन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है ना। जिसको ये चीज़ नहीं आता है वो अलग से मिलेगा। जैसे जिस ग्रुप का फैमिली वाइज पीरियोडिक टेबल एक बार देखिएगा, जैसे बोरान फैमिली का है तो उसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 3। तो उस मेंबर में जितने भी मेंबर होंगे, उस ग्रुप के जितने भी मेंबर होंगे, सभी का आउटर मोशन में कितना होगा, 3। कार्बन है, कार्बन का आउटर मोशन में कितना होता है, 4 होता है। उसके मेंबर में नीचे जितने हैं, काशी गए, एसएन पंडित, सभी के आउटर मोशन में कितना होगा, 4 ही होगा। ये चीज़ें आप पता कर लेना, ठीक है ना भाई। हम आगे बढ़ते हैं। कार्बन के आउटर मोशन में कितने, 4 हो गए। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कितने हाइड्रोजन है, 4। तो जोड़ दो, कितना आया, 8 आया। 8 आए तो 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 4 आएगा तो कौन सा हाइड्रोजन होगा, Sp3। बोलो समझ में आया? दूसरा एग्जांपल अभी क्या लिया था, H2O। क्या लिया था, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर मोशन में 6, कितना हो गया, 8 डिवाइडेड बाई 2, 4 आया तो Sp3। बोलो समझ में आ रहा है? NH3 देखो, अमोनिया सॉरी, तो इसके आउटर देखो, नाइट्रोजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। कितने हाइड्रोजन, 3। तो कितना हो जाएगा ये, 8 डिवाइडेड बाई 2, कितना आया, 4 Sp3। समझ में आ रहा है सबको? अब आगे ध्यान दीजिए। अब हम लेते हैं प्लस वाला। देखो जैसे लिया NH4 प्लस लिया ना। अब कुछ लोग सर इसका स्ट्रक्चर नहीं जानते, हाइब्रिडेशन बता देते तो अच्छा रहता। तो चलो हाइब्रिडेशन देखो। नाइट्रोजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। कितने हाइड्रोजन, 4। मैंने कहा था जितना प्लस होगा उतना माइनस, 1 प्लस चार्ज है तो -1 कर दो, तो कितना आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2, कितना आया, 4 आया तो Sp3। बोलो समझ में आ रहा है सबको? निकाल पा रहे? चलो देखो NH2 माइनस का निकालता है, किसका, NH2 माइनस का बताओ। नाइट्रोजन आउटर मोशन कितना, 5। हाइड्रोजन 2, 1 माइनस चार्ज है तो प्लस कर देना, तो +1, कितना आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2, 4। क्या आंसर आया? बोलो समझ में आ रहा है सबको? अच्छा है ना ये वाला मेथड अच्छा है, वो वाला अच्छा, ये वाला ज़्यादा अच्छा है, वो वाला भी अच्छा है, उसको भी जानना है। ऐसा नहीं कि वो अच्छा नहीं तो छोड़ दें उसको। अभी देखो सल्फेट आयन निकाला था, SO4 डबल माइनस निकाला था ना। सल्फर के आउटर मोशन में कितने, 6। ऑक्सीजन में कितना होता है, 6। तो 6 × 4 कितना हो जाएगा, 24। कितने माइनस चार्ज, 2 माइनस, तो +2 कर देंगे। बोलो
टोटल कितना हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई, क्योंकि अब ये कितना 8 से ज़्यादा आया कि नहीं आया, अगर 8 से ज़्यादा कितने से डिवाइड करोगे 8 से, तो बोलो कितना हो जाएगा 4 हुआ तो sp3। बोलो समझ में आ रहा है। चलो और अब कुछ और लेते हैं, देखिए अब नेक्स्ट XeF2, ये सब यहाँ नहीं बताया था। जिनान डाइफ्लोराइड बताओ, जिनान के आउटर मोस्ट होल में 8 होता है, नोबल गैस है। हीलियम, नियान, आर्गन, केप्टॉन और जिनान। केवल हीलियम के आउटर मोस्ट होल में 2 होता है, बाकी सब में कितना होता है 8 इलेक्ट्रॉन। तो नोबल गैस है तो जान के 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके आउटर मोस्ट होल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, प्लस फ्लोरीन 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 7 होता है। एक फ्लोरीन का 7, 2 फ्लोरीन 14, कितना आया 22 आ गया, 22 आ गया, 22। आप कहेंगे सर ये तो पॉइंट में आएगा। अच्छा पहले बताओ ये कितना 8 से ज़्यादा है क्या, कितने से डिवाइड करूंगा इसको 8 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, तो जितना पूरा पूरा जा रहा है पहले उतना डिवाइड करना है। जो रिमेनिंग बचेगा, जो शेष बचेगा, शेषफल जो बचेगा उसको कितने से डिवाइड करना है 2 से, क्योंकि वो 8 से कम होगा। आई बात समझ ना। तो अभी कितना कितना ले जाओ, 2 बार ले जाओ, आज 16 गया 16, तो 2 बार गया, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 2, कितना रिमेनिंग बचा 6, जो बचेगा नीचे लिख लो, और जो बचेगा उसको कितने से डिवाइड करना है 2 से, 2 से कर दिया, बोलो 3, इन दोनों को मिला दो, लो 5 आया कि नहीं आया, और 5 आया तो कौन सा हाइब्रिड होगा sp3d। बोलो समझ में आया। ऐसे और देखो ये लिख चुके थे क्या, अच्छा नहीं, चलिए और देखिए जैसे हमने लिखा XeF4 लिया, चलो इसका हाइब्रिडेशन बताओ। XeF4 8 + 28 = 36 डिवाइडेड बाई 8, कितना जाएगा 4 टाइम गया, कितना रिमेनिंग बचा 8 × 32, 4, जो रिमेनिंग बचेगा उसको यहाँ करना, तो उसको फिर कितने से डिवाइड करना 2 से, तो कितना आ जाएगा ये 2, इन दोनों को जोड़ लो 6 आया तो sp3d2। बोलो समझ में आया सबको। ये तो मैंने नॉर्मल बता दिया, कुछ ऐसे भी नालायक हैं जो एक्सेप्शन हैं, बातें नहीं मानते हैं, है कि नहीं है, तो वो 3-4 है, उनको अलग से याद करना है। आई बात है, उसको मैं बताऊंगा। जैसे सिलिकट SiO2 अगर निकालोगे ना नहीं sp आएगा, क्या आएगा sp आएगा, निकालोगे तो sp आएगा, और एक्चुअल में क्या होता है वो sp3 होता है, टेट्राहेड्रल होता है। तो ये सब बताऊंगा, समझ में आया ना। तो इतना पहले समझ में आया सबको, हाइब्रिडेशन क्लियर सबको। और एक चीज़ और, उसमें वेस्पर थ्योरी अभी बाकी है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्पर थ्योरी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वो जब हम लोग पढ़ लेंगे ना, तब जाकर के किसी का ज्योमेट्री पूछे, किसी का शेप पूछे, कैसा होगा आराम से बना सकते हैं आप, बिल्कुल वो ट्रिक पर है। समझ में आया तो ठीक है, नोट कर लीजिए इतना, ठीक है। इसके बाद रहने देते और ठीक है नोट